नमस्ते मित्रों, मैं आपका दोस्त दीपक। आज जो स्टोरी आपके लिए लेके आया हूँ उसका नाम है टेके टेके और ये एक हॉरर स्टोरी है जिसमें हम एक ऐसी चुड़ैल देखेंगे जो इंसान के शरीर को दो टुकड़ों में काट देती है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इस चैनल पर इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ और आपको एंटरटेन करता रहता हूँ। कहानी शुरू होती है एक बस से जिसमें काफी सारी जैपनीज लड़कियां होती हैं और कुछ बच्चे आपस में खेल कूद कर रहे होते हैं। पर तभी उन बच्चियों में से एक बच्ची टेके टेके नाम की चुड़ैल की बात करती है और वो बोलती है कि टेके टेके वापस आ गई है और उसने इंसानों को मारना शुरू कर दिया है। और इसी बीच हमारा फोकस आगे बैठी लड़की के बैग पर जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि उसके बैग पर एक रेड कलर का छल्ला है। लेकिन तभी वो आगे बैठी लड़की उन सभी बच्चों को इस तरह की बातें करने से मना करती है, लेकिन ये सुनकर सभी बच्चे उस पर हंसना शुरू कर देते हैं। तो अब वो लड़की उस बस से उतर जाती है और एक रेलवे स्टेशन पर मौजूद ब्रिज पर चढ़ती है। लेकिन कुछ ही आगे चलने पर उसे अपने पीछे कुछ हलचल महसूस होती है, जिसमें उसे उसका पीछा करते हुए कोई चीज महसूस होती है और साथ में वहाँ पर काफी तेजी से हवा भी चलने शुरू हो जाती है। अब वो ये सब देखकर वहाँ से डरकर काफी तेज भागती है और एक जगह पर जाकर छुप जाती है। और कुछ समय बाद जब वो सब कुछ ठीक ठाक देखती है तो वो उस जगह से बाहर आती है। लेकिन तभी अचानक से उस लड़की पर टेके टेके चुड़ैल हमला कर देती है और उसके शरीर को दो हिस्सों में काट देती है। अब हम नेक्स्ट सीन में पहुंचते हैं, जहां पर हम स्कूल की दो लड़कियां देखते हैं, जिसमें एक का नाम काना होता है और दूसरी का अयाका। और वो दोनों आपस में बात कर रही होती हैं कि तभी अयाका की नजर ग्राउंड में जाती है, जहां पर वो एक लड़के को देखती है जिसका नाम उत्सुमी होता है। और फिर अयाका काना को बोलती है कि वो उत्सुमी को काफी ज्यादा पसंद करती है। जिसके बाद अयाका काना को बोलती है कि क्या वो उसके लिए उत्सुमी से जाकर बात करेगी डेट पर चलने के लिए। पहले तो काना कुछ मना करती है, लेकिन अयाका के मनाने पर काना उत्सुमी के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब काना उत्सुमी के पास जाती है, जहां जाकर वो उत्सुमी से बोलती है कि क्या वो अयाका के साथ डेट पर जाना पसंद करेगा। और जवाब में उत्सुमी डेट के लिए हाँ कर देता है, क्योंकि उत्सुमी अयाका को पहले से ही जानता है। उत्सुमी के हाँ बोलने के बाद ये बात काना अयाका को बताती है, जिसे सुनकर अयाका काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद काना अपने घर पहुंचती है, जहाँ वो अपनी मॉम से मिलने के बाद अपने रूम में जाती है, जहाँ उसे उसकी कजन री चैन मिलती है जो उससे मिलने आई होती है। इसके बाद वो दोनों बैठकर आपस में काफी सारी बातें करते हैं और एंड में काना री चैन को अपने रूम से बाहर निकाल देती है, क्योंकि काना को अब अपना रूम किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं होता है। अब नेक्स्ट डे काना और अयाका दोबारा से मिलते हैं, जहां पर काना अयाका से उसकी डेट के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में अयाका उसको बताती है कि पूरी डेट पर उत्सुमी काना के बारे में ही बात करता रहा और अयाका को लगता है कि वो उससे ज्यादा काना को पसंद करता है। तो इसके बाद अयाका बोलती है कि अगली बार जब वो उत्सुमी से मिलने जाएगी तो वो अपने साथ काना को भी लेकर जाएगी। फिर वो दोनों एक कैफे में उत्सुमी से मिलते हैं, जहां पर उत्सुमी उनको अपने न्यू फोन में उसी लड़की की न्यूज दिखाता है, जिसमें उस लड़की के शरीर के दो हिस्से कर दिए गए होते हैं और उसको मारा था टेके टेके नाम की चुड़ैल ने। लेकिन काना टेके टेके के बारे में पहली बार सुन रही होती है, उसको टेके के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। तो उत्सुमी काना को बताता है कि टेके टेके एक काफी खतरनाक चुड़ैल है और वो ओवर पासिंग ब्रिज पर पीछे से आकर मारती है। और उसके मारने का तरीका ये है कि वो पीछे से कुछ आवाज करती है और अगर उसको पीछे मुड़कर देख लिया जाए तो वो वहीं पर देखने वाले को जान से मार देती है। और साथ में अगर वो उस समय बच भी जाए तो वो 3 दिन के अंदर देखने वाले को किसी भी हाल में मार डालेगी। इसके बाद उत्सुमी उन दोनों को एडवाइस देता है कि वो दोनों अकेले कभी भी किसी ब्रिज को पार ना करें। इसके बाद अयाका वॉशरूम चली जाती है, तो काना उत्सुमी से पूछती है कि उसको अयाका कैसी लगती है, जिसके जवाब में उत्सुमी बोलता है कि वो अयाका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, वो तो सिर्फ उसके कहने पर अयाका के साथ डेट पर गया था और वो तो काना को ही ज्यादा पसंद करता है। लेकिन ये सारी बातें पीछे से अयाका सुन लेती है, जिसके बाद उसको काफी ज्यादा इन्फ्रेटी हो जाती है। इसके बाद वो तीनों अपने अपने घर के लिए निकल लेते हैं, जहां उत्सुमी अपनी साइकिल से निकल जाता है, लेकिन अयाका और काना एक साथ चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन बीच रास्ते में ही अयाका काना से पूछती है कि उसको उत्सुमी कैसा लगता है, जिसके जवाब में काना बोलती है कि उसे उत्सुमी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ये सुनकर अयाका काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उसे झूठा बोल देती है। जिसके बाद अयाका काना को वहीं छोड़कर दूसरे रास्ते से अपने घर की ओर निकल लेती और वो रास्ते में उसी ब्रिज पर चढ़ जाती है, जिस ब्रिज पर इससे पहले टेके टेके ने उस लड़की को मारा था। और वो काफी ज्यादा दुखी भी होती है कि उसने कुछ ज्यादा ही काना से बोल दिया है। पर कुछ आगे चलते ही अयाका को लगता है कि उसके पीछे कोई है और वहाँ तेजी से हवा भी चलना शुरू हो जाती है। और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे वहाँ पे टेके टेके दिखती है और वो डरकर वहाँ से काफी तेज भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो गिर जाती है, जिसके बाद टेके टेके बीच में से काट देती है और अयाका की वहीं मौत हो
जाती है। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं कि पूरे स्कूल में आयाका की मौत की खबर फैल चुकी है और यहाँ काना उसकी मौत की खबर से काफी ज्यादा दुखी है। अब यहाँ काना के पास उसकी टीचर आती है जो उसको लेकर सीधा पुलिस स्टेशन जाती है क्योंकि पुलिस ऑफिसर आयाका की मौत के इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जिसमें उनको काना के स्टेटमेंट की जरूरत होती है। अब यहाँ पुलिस ऑफिसर के पूछने के बाद काना उनको सब बताती है, लेकिन वो ये बात नहीं बताती है कि लास्ट टाइम उन दोनों की आपस में झगड़ा हो गया था। उसके बाद वो लौटकर अपने घर आ जाती है जहाँ टीवी पर वो न्यूज देखती है जिस न्यूज में पहले मारी गई लड़की की न्यूज दिखाई जा रही होती है जिसमें पता चलता है कि पुलिस ने उस लड़की के हस्बैंड को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन उसका हस्बैंड बार बार पुलिस वालों को ये बोल रहा है कि उसने ब्रिज पर एक आधी कटी हुई लड़की देखी थी जिसने उसकी वाइफ को मारा है। अब यहाँ नेक्स्ट डे काना बस स्टैंड पर बैठी होती है जहाँ वो अपने आसपास देखती है कि चारों तरफ केवल टेके टेके चुड़ैल की ही बात हो रही है जिसे सुनकर वो और ज्यादा डिप्रेस हो जाती है। अब इसी बीच काना को उत्सुमी मिलता है और उत्सुमी काना का हालचाल पूछता है, लेकिन उसे देखकर साफ पता चलता है कि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है। तो ये देखते हुए उत्सुमी काना को एक पहाड़ी की चोटी पर ले जाता है और वहाँ पर उत्सुमी काना को काफी ज्यादा रिलैक्स करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता है। और उसके बाद काना उत्सुमी को उस न्यूज के बारे में भी बताती है कि उस लड़की के हस्बैंड ने एक आधी कटी लड़की देखी थी। उत्सुमी बोलता है कि उसका हस्बैंड ये सारी बातें खुद को बचाने के लिए बोल रहा है। अब रात हो जाती है तो काना और उत्सुमी अपने घर के लिए निकलते हैं और उत्सुमी काना को उसके घर के आसपास ही छोड़ देता है और वो अपने रास्ते निकल जाता है। लेकिन यहाँ काना अपनी दोस्त की याद में उस ब्रिज पर जाती है जहाँ उसकी दोस्त की मौत हुई थी, क्योंकि वो उस जगह पर फूल चढ़ाना चाहती है और उसे श्रद्धांजलि देना चाहती है। और यहाँ दूसरी तरफ पता नहीं क्यों उत्सुमी दोबारा से काना की फिक्र करता हुआ वापस उसे देखने आता है और यहाँ काना उसी ब्रिज पर जाकर फूल चढ़ाती है और वो उसके लिए प्रे करने लग जाती है कि तभी वहाँ पर उसे कुछ हलचल महसूस होना शुरू हो जाती है और वहाँ पर काफी तेजी से हवा भी चलने शुरू हो जाती है और काना को लगता है कि ये टेके टेके ही है। तो उसे उसी टाइम उत्सुमी की बात याद आ जाती है कि कुछ भी हो जाए पर टेके टेके को देखना नहीं है। तो वो अपनी आंखों को बंद रखती है, जिसके बाद टेके टेके चुड़ैल उसके काफी ज्यादा नजदीक आ जाती है। लेकिन काना अपनी आंखें नहीं खोलती है, जिसके बाद वो कुछ ही सेकंडों में वहाँ से चली जाती है। अब सब कुछ नॉर्मल होने के बाद कान्हा अपनी आंखें खोलती है और वहाँ से जाने लगती है, पर तभी उसे लगता है कि उसकी दोस्त आयाका ने उसे आवाज लगाई है। तो वो पीछे मुड़कर देख लेती है, पर पीछे उसे टेके टेके चुड़ैल दिखती है, जिसे देखकर कान्हा डरकर वहाँ से काफी तेज भागती है और पीछे पीछे उसके वो चुड़ैल भी भाग। पर थोड़ा ही भागने के बाद कान्हा को साइकिल पर उत्सुमी मिल जाता है। तो कान्हा जल्दी से उसकी साइकिल पर बैठती है और उसे काफी तेजी से भगाने के लिए बोलती है। तो उत्सुमी भी काफी तेजी से साइकिल भगाता है, लेकिन अभी भी टेके टेके उनका पीछा कर रही होती है। और कुछ ही टाइम में उनका बैलेंस बिगड़ने के कारण वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं, पर तब तक वो चुड़ैल उन दोनों को कोई भी नुकसान पहुंचाए बिना वहां से चली जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि उस एक्सीडेंट के बाद उत्सुमी का पैर टूट चुका है और उत्सुमी को हॉस्पिटल में देखने के बाद कान्हा सीधा एक लाइब्रेरी पहुंचती है, जहां पर वो टेके टेके के बारे में काफी सारी जानकारी पढ़ती है। लेकिन तभी लाइब्रेरी में उसे उसकी कजन री चैन मिल जाती है, जिसके बाद कान्हा को पता चलता है कि री चैन को टेके टेके के बारे में काफी ज्यादा पता है। तो कान्हा री चैन से टेके के बारे में बात करना शुरू कर देती है, जिसके बाद कान्हा को और ज्यादा टेके के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और फिर कान्हा री चैन को बोलती है कि पिछली रात उसने टेके चुड़ैल को देख लिया है और अब उसके पास केवल 2 ही दिन बचे हैं, क्योंकि कहानियों के हिसाब से वो उसे 2 दिन के अंदर मार डालेगी। ये सुनकर री चैन कान्हा को लेकर सीधा अपने एक प्रोफेसर के पास पहुंचती है, जहां प्रोफेसर उनको एक फाइल दिखाता है जिसमें पता चलता है कि 60 साल पहले एक लड़की ने ऊपर से जंप कर लिया था और उसके ऊपर से एक ट्रेन गुजर गई थी, जिसके बाद उसके शरीर के 2 टुकड़े हो गए थे और तभी से ये टेके टेके नाम की चुड़ैल के किस्से सुनने में आते रहते हैं। इसके बाद कान्हा प्रोफेसर से टेके टेके की सुसाइड का कारण पूछती है, लेकिन इसकी कोई भी जानकारी प्रोफेसर के पास नहीं होती है। लेकिन प्रोफेसर कान्हा को एड्रेस दे देता है और साथ में प्रोफेसर उन दोनों को अपना एक आदमी भी देता है जो उसके घर तक जाने के लिए उन दोनों की मदद करेगा। और एंड में प्रोफेसर उन दोनों को बताता है कि टेके टेके चुड़ैल लाल कलर से काफी ज्यादा नफरत करती है और वो उन्हीं लोगों को मारती है जिनके पास कोई लाल कलर की चीज हो। इसके बाद ये तीनों टेके टेके के घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उनको एक बूढ़ी औरत मिलती है और वो बूढ़ी औरत उनको टेके टेके के बारे में काफी सारी बातें बताती है, जिसमें वो बोलती है कि उसका असली नाम कासीमा था और वो पेशे से एक नर्स थी। जिसके बाद वो उन तीनों को लाल कलर की भी कहानी बताती है, जिसमें वो बोलती है कि कुछ अमेरिकन सिपाहियों ने मिलकर कासीमा का रेप किया था, जिसके बाद उसके शरीर से काफी ज्यादा खून निकलना शुरू हो गया था और इसी बात से काफी ज्यादा परेशान होकर कासीमा ने कुछ टाइम बाद सुसाइड कर लिया था और इसीलिए उसको लाल कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब वो लोग सारी बातें जानने के बाद उनके घर से निकलते हैं, जहाँ प्रोफेसर का आदमी उनको बताता है कि उसने कहानी सुनी है कि टेके टेके की एक समाधि थी जो उसी जगह पर है जहाँ उसकी मौत हुई
थी और उसकी समाधि पर पहले उसकी बहन काफी सारे फूल चढ़ाया करती थी और उसकी समाधि की देखभाल करती थी। लेकिन जब उसकी बहन मर गई तो उसकी समाधि को देखने वाला कोई भी नहीं बचा, जिस कारण से उसकी समाधि गिर चुकी है और शायद उसकी समाधि गिरने के कारण ही उसने लोगों को मारना शुरू कर दिया है और अगर तुम लोग जाकर उसकी समाधि को ठीक कर दो तो शायद वो रुक जाए। इसे सुनने के बाद वो दोनों सीधा उसकी समाधि की ओर निकलते हैं, लेकिन रास्ते में ही एक रेड लाइट पर री चैन काना को बताती है कि उसने भी अभी कुछ टाइम पहले ही टेके टेके चुड़ैल को देख लिया था और उसके बाद भी अब कुछ ही टाइम बचा है उससे बचने के लिए। ये सुनकर काना काफी ज्यादा परेशान होती है, लेकिन समय ना गवाते हुए वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनको उस चुड़ैल की समाधि मिलनी चाहिए थी, लेकिन उस जगह पर उनको कुछ भी नहीं मिलता है। तो वो लोग दोबारा से प्रोफेसर के आदमी को फोन मिलाते हैं और उससे दोबारा से सही एड्रेस मांगते हैं, जिसके बाद प्रोफेसर का आदमी उनको सही एड्रेस बताता है। जिसके बाद वो दोनों किसी तरह उस समाधि तक पहुंच जाती हैं और वो दोनों मिलकर उस समाधि को ठीक करना शुरू कर देती हैं। लेकिन तभी वहाँ पर टेके टेके आ जाती है, लेकिन वो दोनों अपनी आंखों को बंद कर लेती हैं और टेके टेके को इग्नोर करते हुए उस समाधि को ठीक कर देती हैं, जिसे देखकर टेके टेके वहाँ से चली जाती है और यहाँ ये दोनों अपनी कार में वापस आकर बैठ जाती हैं और चैन की सांस लेती हैं। लेकिन तभी वो दोनों कार के पीछे देखती हैं कि फिर से टेके टेके उन पर अटैक करने के लिए उनकी तरफ भागते हुए आ रही है। तो वो दोनों कार लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन टेके टेके उनका पीछा करना नहीं छोड़ती है। तो काना को समझ में आता है कि वो उनका पीछा इसलिए कर रही है क्योंकि उनकी कार का कलर ही लाल है। जिसके बाद वो दोनों अपनी कार को वहीं पर छोड़कर खुद उस कार से उतरकर भागना शुरू कर देती है और भागते भागते वो अपने पास मौजूद सभी लाल कलर की चीजों को फेंकना शुरू कर देती। लेकिन इसी भागा भागी में वो दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाती हैं और यहाँ काना के अकेले होने के कारण उसके पास टेके आ जाती है, जहाँ टेके काना के पास उसका मोबाइल फोन देखती है जो लाल कलर का होता है। तो ये देखते ही टेके काना पर अटैक करने की कोशिश करती है, पर तभी काना अपना मोबाइल फेंक देती है, जिसके बाद टेके काना को कोई भी नुकसान पहुंचाए बिना वहां से चली जाती है। और उसी के बाद री चैन और काना आपस में मिलते हैं और वो दोनों एक दूसरे को सुरक्षित देखकर खुश होते हैं। लेकिन इसी बीच में री चैन को एक चोट लग जाती है, जिस कारण से उसके सर से खून निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन समस्या ये हो जाती है कि खून का कलर भी लाल होता है, जिसे देखते ही वो चुड़ैल सीधा री चैन पर अटैक कर देती है और उसको काना के आंखों के सामने ही 2 टुकड़ों में काट देती है। अब उसके बाद वो चुड़ैल सीधा काना पर भी अटैक करती है, पर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। और अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कुछ बच्चे काना के घर के बाहर से गुजर रहे होते हैं और वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि इस घर में एक पागल लड़की रहती है जो अपने घर की खिड़की से लाल कलर की चीजें फेंकती रहती है। और इसी बीच हम एक झलक टेके टेके चुड़ैल की भी देखते हैं, जिसका मतलब होता है कि टेके टेके आज भी काना के घर के आसपास चक्कर लगाती रहती है। अब कहानी में हमें 1 साल आगे ले जाया जाता है, जहां हम उसी प्रोफेसर के आदमी को देखते हैं जो इस टाइम काना से मिलने उसके नए घर आया हुआ है। और यहाँ प्रोफेसर का आदमी देखता है कि अब काना पूरी तरह से पागल हो चुकी है और वो काना से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन काना उसका कोई जवाब नहीं दे पाती है। तो एंड में वो काना को एक मिठाई का डब्बा देता है, लेकिन उस डब्बे का कलर लाल होता है, जिसे देखकर काना काफी तेज डर जाती है और वो उस बॉक्स को खिड़की से बाहर फेंक देती है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको कहानी कैसी लगी और साथ में आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी चैनल पर इसी तरह की मूवियाँ लाता रहता हूँ और आपको एंटरटेन करता रहता हूँ। धन्यवाद।